जी, जी व्यूअर्स, ये देखें, ये बहुत ही हेल्दी हमारी रोटी बन के तैयार हो गई है। और अब जो है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये देखें जी, मैं आपको जो चीज़ दिखाऊँ, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज मैं आप लोगों के लिए पता है क्या चीज़ लाई हूँ। मैं आज अपने उन बहन भाइयों का या आंटी अंकल्स जो भी हैं उन सब के लिए मैं एक हेल्दी सा, आप इसको बेशक ब्रेकफास्ट में ले लें, आप लंच में ले लें, आप डिनर ले लें, आप इसको कुछ भी तरह से ले लें। ये देखें जी, ये मल्टी ग्रेन आटा है। ये सिर्फ गंदम का आटा नहीं है, इसमें गंदम भी शामिल है और इसमें चने का आटा भी शामिल है और इसमें जनाब और क्या है, आई थिंक मकई भी शामिल है इसमें। मकसद है टोटल जितने भी ग्रेन्स हैं वो है। और ये एक कंपनी है जो यहाँ पे बनाती है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। तो उसमें मोरिंगा पाउडर भी है, इसमें फ्लैक्स सीड्स भी हैं, इसमें बाकी और भी बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत कुछ है इसमें डला हुआ ना। मल्टीग्रेन आटा है, ये उन लोगों के लिए है ख़ास तौर पे जो हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं या जो लोग जिसको हम कहते हैं कि डायबिटिक हैं या उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है या कुछ भी इस किस्म के हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उन लोगों को कहीं जो है अगर एक हेल्दी खाने की ज़रूरत होती है तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए वो डाइट, इसके मैं आपको इसकी रोटी का तरीका बता रही हूँ कि आप इस तरह से हेल्दी फाइबर भी लेंगे और हेल्दी चीज़ आप यूज़ करेंगे। और आप देखेंगे, ये आटा हो गया हमारा। और ये देखेंगे, ये आपको ये सारी चीज़ें, ये प्याज हो गया, चॉप किया हुआ प्याज आ गया हमारे पास, ऑनियन जिसको कहते हैं। और ये देखेंगे शिमला मिर्च है और ये हरी मिर्च है, ये वो चॉप की हुई है। हरा धनिया आ गया, एग्स आ गए, टमाटर आ गया और ये लौकी है और ये जी हमारी गाजर हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और ये ऐड करके तो मैं आप लोगों को एक हेल्दी सा जो है वो, उसको लंच कह लें, ब्रेकफास्ट कह लें, डिनर कह लें, कुछ भी कह लें, और किस चीज़ के साथ लेंगे वो भी आपको बताऊँगी। बहुत ही हेल्दी रेसिपीज़ हैं। और ये देखें, इसमें अब हम बल्कि पहले हम इसमें ऐड करते हैं सॉल्ट ऐड करते हैं। अगर आप लोगों, मैं अपने टेस्ट के मुताबिक ले रही हूँ, आप लोगों ने अपने हिसाब से लेना है, क्योंकि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं साफ ज़ाहिर है उनको तो फिर हेल्थ के हिसाब से ही लेना है। अगर बीपी के हैं तो या हार्ट पेशेंट हैं तो एक तो जो भी आप लोग सॉल्ट लेंगे वो आप हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ करें, दूसरा सॉल्ट ना यूज़ करें। ठीक है, और ये देखेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक आ गए, हल्दी आ गई हमारी। और ये देखें जी, ये आ गई जी चिली फ्लेक्स आ गए, थोड़े से और ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा चटपटा बना लेते हैं इसको। अच्छा जी, और ये इसमें मैं डाल रही हूँ जो चीज़ बहुत ही हेल्थ बेनिफिट है जिसका, वो है जी हमारा ये सफ़ेद ज़ीरा। ये मैंने 1 चम्मच, ये टेबल स्पून जो है ये भर के ये डाल दिया इसमें। ठीक है, और ये देखें, इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालते हैं जी एग। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एग वैसे भी अब जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक एग्स आप लोगों को इस्तेमाल करने चाहिए। डेली के 2 एग्स तो खाने ही चाहिए। और अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया हुआ तो,
और ये जो वो एक पुरानी बात थी ना, वो एक अजीब सा मिथ था कि जी वो सिर्फ़ आप सफ़ेदी इस्तेमाल करें, जर्दी मत करें, नहीं, वो कहानियाँ थी। रिसर्चर्स ने साबित किया है कि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ले सकते हैं, जर्दी भी आप होल एग ले सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से इसमें ऐड कर लेते हैं तो आई थिंक आपको एक हेल्दी किस्म का ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, या आपको एक टाइम का खाना जो भी आप लेना चाहते हैं वो आपका बहुत ही हेल्दी खाना बन जाएगा। ये देखें जी, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, ये देखिए, बल्कि मैं ये देखिए ये हो गया। और जी व्यूअर्स, ये देखें, ये दही है मेरे पास, ये घर का बना हुआ दही है। तो ये मैं एक दो ये डोंगे वाले जो चम्मच होते हैं, ये 2 मैंने वो डाल दिया। ये तकरीबन 1/4 कप के करीब बनेगा, कोई वो नहीं है ऐसा। और आप लोग, बाकी लोग भी घर के खा सकते हैं। और इसमें यह है कि जो लोग डाइट कर रहे हो उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये आप अगर एक बना के इसको रख लेते हैं। और ये देखिए, मैं अब आपको साथ के साथ थोड़ा सा इसको फेंट लूँ। फिर हमने जितनी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी होगी वो फिर हम उस हिसाब से वेजिटेबल यूज़ करने के बाद उसको देखेंगे। ये देखिए जी, ये हो गया। ये अच्छा जी, ये देखिए जी, ये आ गया हमारा प्याज। ये मीडियम साइज़ का था जिसको मैंने चॉप कर लिया था। और आई थिंक इसको पूरा ही डालते हैं। आपको पता है कि इसके अपने ही, ऑनियन के अपने ही हेल्थ बेनिफिट हैं। ये आपके जो हार्ट के वॉल्स वगैरह बंद हो जाते हैं उनको खोलने में, उसमें बहुत अच्छा है। और जो शिमला मिर्च है हमारी, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्यून बूस्टर है, ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो साफ ज़ाहिर है कि ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस हैं। ये आ गया हमारा टमाटर। आपको इनमें से कोई चीज़ अगर डॉक्टर ने मना की हुई है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है जो सबसे हेल्दी है, ये है जी हमारी लौकी। लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया हुआ है। और दूसरा ये है कि जब आप कहेंगे पानी के बगैर लौकी कैसे रही, तो मैंने इसमें 2 नींबू का रस भी निचोड़ दिया था। उससे ये हुआ कि इसका कलर ख़राब नहीं होगा, वरना ये फ़ौरन काली पड़ जाती है। अच्छा, तो ये ख़ास तौर पे जिन लोगों के हार्ट के को वेन्स वगैरह ब्लॉक हो जाती हैं या कुछ भी ऐसा है, तो लौकी का जूस पिलाया जाता है। उसमें लौकी को कच्ची फॉर्म में, रॉ फॉर्म में किसी भी तरह से यूज़ किया जाता है। तो अब अगर उस तरह से आप लोग नहीं यूज़ कर सकते, आपको नहीं अच्छा लगता, तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है सालन में। क्योंकि जब हम हंडिया में बनाते हैं तो इसके सारे तो बेनिफिट्स ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, वो तब उस सूरत में बचते हैं कि जब आप इसको मिट्टी की हांडी में पका रहे हो, तो फिर तो कुछ हो सकता है बचत वाली बात, वरना तो बाकी सिर्फ टेस्ट ही रह जाता है हमारे पास, बाकी कुछ नहीं होता। तो ये देखें जी, ये लौकी है, ये तकरीबन कुछ 4 इंच का पीस था लौकी का, ये मैंने उसको ग्रेट कर लिया था। तो देखिए, ये सबसे हेल्दी चीज़ है। अब इतना हेल्दी फाइबर जिस वक्त आपके अंदर जाएगा, ये देखें, ये एक मीडियम साइज़ की गाजर थी, इसको मैंने ग्रेट कर लिया। अब आप खुद देखें कि कितना ये जा रहा है। हम क्या नॉर्मल उसमें हम इतनी वेजिटेबल खा भी सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में हम लोग नहीं खा सकते। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है। ये देखिए, ये हरा धनिया आ गया इसमें जनाब। और ये अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। बड़ी मज़े की खुशबू वगैरह भी इसमें से निकल रही है। साफ ज़रा वेजिटेबल्स बीच में गई हैं, ऐड हुई हैं, तो टेस्ट तो आना है। और अब इसको बनाएंगे कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा, एक तो जो नॉर्मल हमारा कुकिंग ऑयल होता है उससे अवॉइड करें, जिन लोगों को हेल्थ इशू है या कुछ भी ऐसा है, क्योंकि कुकिंग ऑयल में वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो ऐसे लोगों को मना किया जाता है कि वो ऑयल से
परहेज़ करें और उस तरह से। तो ये देखें, ये काफ़ी है इस तरह से। तो इसका हम अगर ज़्यादा पतला करेंगे तो फिर ये है कि इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वरना बाकी कुछ नहीं ऐसा। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने पैन रख दिया और ये है जी, ये हमारा देसी घी। इसको हम नॉर्मल घी में नहीं बनाएंगे, ना ही ऑयल में बनाएंगे। अगर हमने किसी भी हेल्थ इशू वाले किसी भी फ़र्द के लिए कुछ भी ऐसा बनाना है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप, बल्कि ये मैंने देखिए, ये थोड़ा सा मैंने घी वो करके और बाकी मैंने इसमें से निकाल लिया। ये देखिए, ये बहुत ही थोड़ा सा लगा है, सिर्फ इसको ग्रीस किया मैंने और बाकी कुछ नहीं। और अगर कोई डाइट पे है तो डाइट वाले लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आप ये देखें, ये मैं इसमें 2 स्पून ये डालूंगी, ये देखिए, और ये थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा पतला भी हो जाए। ये थोड़ा सा खूबसूरत भी लगेगा, कलरफुल है, और साफ ज़ाहिर है हमारी बॉडी को कलर्स की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने, वरना तो वेजिटेबल और फ्रूट्स में कलर देने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, उसको क्यों देता। इसलिए कि बॉडी रिक्वायरमेंट है भाई कलर्स की। हमारी बॉडी में जब भी प्रॉब्लम आते हैं तो असल में वो कलर्स कहीं इम्बैलेंस हो जाते हैं, इस वजह से। तो इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, मज़े का टॉपिक है। और ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा घी इसके ऊपर डाल दिया, बहुत ही कम ऑयल और घी के अंदर ये बनेगी रेसिपी। ये देखिए, अब ये पक जाएगी, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, वरना ये साफ ज़ाहिर है ये टूट जाएगी। ये बहुत ही मज़े की रोटी भी बन गई, फुल ऑफ फाइबर है, बहुत ही हेल्दी किस्म की रोटी हमारी, और वो भी देसी घी में। ये देखिए, तो देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल कर सकते हैं, और इसी तरह से ऑलिव ऑयल जो कुकिंग वाला होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मज़े का काम है जी। बटर यूज़ कर सकते हैं, जिस चीज़ में दिल चाहे वो इसको बनाएं। बहुत ही मज़े की टेस्टी हेल्दी ऑप्शन है। और इसके साथ अगर ये है कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, नारियल चटनी मेरी जो है पंजाबी स्टाइल, आजकल क्योंकि सीज़न है उसका कच्ची केरियों का, तो उसमें उससे ये होगा कि आपको जो गर्मी का एक असर होता है वो भी कम हो जाता है, और बहुत ही टेस्टी चटनी होती है। नारियल की चटनी बना के रख लें, और 15-20 दिन, और इवन कि अगर आपका फ्रिज सही काम कर रहा होता है तो 1 माह तक भी चल जाती है, कोई ख़राबी नहीं आती, कुछ नहीं होता। और बस ये है कि आपने उसको बनाया हुआ सही तरह से हो तो वो बेहतरीन आपकी चटनी बनती है। और उस चटनी को बना के रख लें और इसके साथ उस चटनी को यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि आपका बहुत ही हेल्दी मील एक टाइम का हो जाएगा। और बस एंजॉय करें और मुझे दुआएं दें। और आप लोगों से मैं कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाती रहूँगी मज़े की हेल्दी रेसिपीज़, अपने उन व्यूअर्स के लिए भी जो कहीं हेल्थ इश्यूज़ में हैं। तो कोई बात नहीं, चलता है, सब चलता है, हमें हर चीज़ का डट के मुकाबला करना होता है। हाँ, ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ में, और इस तरह से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अच्छा, ये देखें जी, मैं अब ये बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगी कि आप लोग जो हैं भर के अब उसको खाना शुरू कर दें। नहीं, आप लोग कम से कम अगर वेट कॉन्शियस हैं तब भी आप उस चीज़ का ख्याल रखें, और हेल्दी तरीके से आप लोग अपना
लंच को, डिनर को, ब्रेकफास्ट को एंजॉय करें। ये किसी भी टाइम पे आप ये हेल्दी सा ये अपना मील ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी मील है किसी भी टाइम पे ना, कोई इसमें इशू ही नहीं है। देखिए कितने खूबसूरत इसके कलर्स हैं। और ये देखें जी, बहुत ही मज़े की। अच्छा ये देखें, ये बन गई, ये से बन गई है जी। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये बहुत ही हेल्दी हमारी रोटी बन के तैयार हो गई है। और अब जो है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये देखें जी, मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाली हूँ वो क्या है, ये इसको हम करते हैं थोड़ा सा साइड पे। और यहाँ गरम है, बहुत ज़बरदस्त गरम है। ये देखेंगे इसको साइड पे। और ये साथ ही मैं दे रही हूँ नारियल की पंजाबी स्टाइल चटनी, बहुत ही हेल्दी। और बस यूँ समझ लें कि हेल्थ का ख़जाना है पूरा इसमें भरा हुआ है इस मील में। इसको मेरे ख्याल में इसको किसी सालन की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक ये रोटी बनी हुई हो, एक इसके साथ अगर ये चटनी नहीं है, नारियल की चटनी इस्तेमाल करें। नारियल की नहीं है तो फिर आप ग्रीन चटनी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मेरी डिस्क्रिप्शन में ग्रीन चटनी का भी मैं लिंक उसका दे दूँगी। इसको लहसुन की चटनी के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी। तो आप लोग ये चटनियाँ बनाएं, बना के ये 3-4 किस्म की चटनियाँ अपने पास रखें। तो उससे ये होगा कि जिस वक्त भी आप इस तरह का कुछ भी मील बनाते हैं, बनाएं, ऐसी रोटी बना लें और डिफरेंट तरीके से रोटी बनाएं, उसको देसी घी में हल्का सा लगा लें और उसके बाद मज़े से एंजॉय करें। आप जो लोग डाइट करने वाले लोग हैं वो लोग भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी किस्म का मील है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड एंड फैमिली में, और भी वहाँ जहाँ मुमकिन है किसी को बहुत ज़रूरत हो, और आप एक तरह से उस सदका जारिया का हिस्सा बन जाएं। ये भी तो मुमकिन है ना, किसी को इस खाने की ज़रूरत हो, कोई कहीं बहुत ज़्यादा उकताया हुआ हो और ऐसा खाना सामने आते ही राल भी टपक जाती है बंदे की कि वो मज़े का है। तो इसमें अनारदाना भी ऐड किया जा सकता है, इसमें अजवाइन भी रोटी में ऐड की जा सकती है। जो भी आपका टेस्ट हो उस हिसाब से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो बाकी मैंने ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ किए क्योंकि अक्सर लोगों को मना होते हैं, इस वजह से नहीं किया। लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसालों को घटा बढ़ा सकते हैं। तो मेरी वीडियो को फिर वही कहूँगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।